हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग सामान दिखाने से कर रही हूँ और तीज में मुझे मायके से और ससुराल से क्या क्या मिला है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो डब्बे में रखी हुई साड़ी और मेकअप के सामान और सामान के साथ साथ बिंदी, सिंदूर, आलता और नेल पेंट वगैरह और शीशा कंघी जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, और ये गोल्ड का जो मंगलसूत्र की तरह दिखाई दे रहा है, ये जूतिया है जो कि मैं इसी महीने में जूतिया व्रत रखूँगी तो नया नया पहनूँगी। ये मायके से ही बन के आता है हमारे यहाँ से। और ये साड़ी मेरी सासू माँ ने मुझे दिया है तीज में पहनने के लिए। तो अभी ये सिलाई नहीं है इसकी ब्लाउज, बट ये किसी और ब्लाउज पे ये साड़ी को मैं मॉर्निंग के टाइम में पहनूंगी। और ये थाली पूजा की थाली है जिसमें कुछ फल वगैरह और मेकअप के सामान वगैरह रखे हैं। और ये थाली छूने वाली है जो कि मेरी सासू माँ ने मुझे दिए हैं, जिसमें चूड़ी, बिंदी, शीशा कंघी, मेहंदी, क्रीम, पाउडर, यही सारी छोटे छोटे मेकअप के सामान वगैरह। और ये जो क्या कहते हैं बैगनी कलर की साड़ी है वो सासू माँ ने दिया है मुझे छू के दान करने के लिए। और साथ में कुछ आपको सीधा दिखाई दे रहा, हमारे यहाँ सीधा ही बोला जाता है, जिसमें आटा, चावल, आटा, दाल, हल्दी, आलू वगैरह होता है। और ये सारे मेकअप के सामान हैं मेरे, जो कि मैं अब नहा धो के रेडी होने जा रही हूँ। तो इसीलिए पहले ही आप सबसे शेयर कर दी हूँ। तो मैं फ्रेंड्स नहा धो के आ गई हूँ और यहाँ पे मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे साड़ी की प्लेट वगैरह भी, थोड़ी नई साड़ी है तो धीरे धीरे बैठती है, तो कोशिश कर रही हूँ बैठाने की। तो साड़ी वगैरह पहनने के बाद अब अपना मेकअप वगैरह मैं करूँगी। आप सबको पता है कि मेरे यहाँ कोई ड्रेसिंग वगैरह नहीं है, तो बस खड़ा होकर ऐसे ही शीशे के सामने मेकअप वगैरह करना पड़ता है। और मेरी मम्मी भी आ गई है साड़ी को सही करने के लिए, क्योंकि आज व्रत का दिन था और आज का मौसम भी बहुत कड़ा हुआ था फ्रेंड्स। मतलब कि शाम को जब नहा धो के आई तो इतना तेज़ मुझे ऐसा लगा कि बस कुछ भी करने को मन नहीं हो रहा है। लेकिन आज तो 16 श्रृंगार वगैरह करना था, तो भाई सजना था, सजना ही है। तो यहाँ पे साड़ी पहनने के बाद चूड़ी वगैरह सब कुछ मैं अपना पहन ले रही हूँ धीरे धीरे। और उस पर से साथ में वीडियो भी बनानी थी, आप सब लोग समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा और मुश्किल हो रहा था। तो चूड़ी वगैरह पहनने के बाद आपको अपने हाथ की मेहंदी दिखा रही हूँ और वहीं बैठ के अपने फोल्डिंग पे बैठ के अपना मेकअप वगैरह कर ले रही हूँ। तो मेकअप में सबसे पहले प्राइमर यूज की हूँ, उसके बाद से फाउंडेशन, नेक्स्ट अपना कुछ वो लक्मे का कोई क्रीम था वो लगा ले रही हूँ। उसके बाद अपना हल्का सा मेकअप वगैरह करके रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप आता भी नहीं है और करना भी नहीं चाहती हूँ, अजीब सा मेरा मुँह हो जाता है। जो लोग हमेशा मेकअप करते हैं उन्हीं को मेकअप सूट करता है। तो यहाँ पे जितना समझ में आया उतना मेकअप कर ली हूँ। हेयर स्टाइल में जूड़ा बना ली हूँ, क्योंकि ये साड़ी पे मुझे जूड़ा बहुत अच्छा लगता है। ये बात अलग है कि मेरे से उतना परफेक्ट बन नहीं पाता है, कोई दूसरा बनाए तो अच्छे से बनता है। और यहाँ पे मैं आप सब लोगों को लिपस्टिक दिखा रही थी जो कि मेरी मम्मी लेके आई थी, तो अभी फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ इसको, क्योंकि आज तीज वाले व्रत दिन सब कुछ नया नया किया जाता है। नया लिपस्टिक, नया बिंदी, नया सिंदूर और नई नई साड़ी वगैरह सब कुछ कोरा पहना जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर किसी को उपलब्ध नहीं हो पाती है सारी चीज़ें, तो कोई बात नहीं, पुरानी चीज़ें से भी व्रत रखा जा सकता है। और आज के दिन पीला सिंदूर वगैरह लगा लिया जाता है, पूरे मांग भर के लगाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और सारी तैयारी करने के बाद सबसे लास्ट में मैं अपना पैर कलर कर ले रही हूँ। और पैर में मेहंदी भी पीहू ने लगाई थी, मैं आप सबके साथ शेयर भी की थी, तो आप लोग मेरी मेहंदी भी देख लीजिए। अभी उतनी नहीं चढ़ी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो नहा के आई हूँ और आज ही दोपहर में आई है स्कूल से तो लगाई है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब मैं बिल्कुल अच्छे तरह से रेडी हो गई हूँ, कोई भी मेकअप बाकी नहीं है, जितना आता है उतना रेडी हो गई हूँ। आप सब लोग भी देख लीजिए। तो जी हाँ, रेडी होने के बाद सब लोग मंदिर जाएंगे और ये मंदिर बिल्कुल घर के पास ही में है। और पिछले 2-3 सालों से कोरोना के चलते तो सब लोग घर पे ही पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर ले रहे थे। तीज वाले दिन मैं भी की थी, लेकिन आज लग रहा है कि 2 या 3 साल बाद मंदिर पे आई थी मैं। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ वगैरह भी होती है और सब लोग आते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं और एक एक करके कथा वगैरह सुनने के बाद फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं भी मंदिर के अंदर से आ गई हूँ पूजा पाठ वगैरह करके और कथा वगैरह सुन के।
बाहर आके अपना धूप दीप बत्ती वगैरह भी कर लूँगी और आपको हाय बोल रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी तीज। और तीज का त्यौहार तो बीत चुका है, लेकिन वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि आज भी तीज है। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था सच में। सारी महिलाएं एकदम से एक अच्छा मेकअप, एक से एक अच्छे कपड़े जेवर सब कुछ पहन के आए थे, तो सबको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। और भगवान से भी बस यही प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ अच्छा रहे। और यहाँ पे लास्ट में मंदिर की जो पुजारी हैं उनके द्वारा प्रसाद सबको मिलता है, तो प्रसाद में बिंदी, सिंदूर, चूड़ी वगैरह और कुछ फल वगैरह मिलता है। तो वही पंडिताइन दे रही थी, तो वो मतलब कि मेरे से कुछ मजाक कर रही थी। तो यहाँ पे सब कुछ लेने के बाद फ्रेंड्स अब मैं घर वापस आ गई हूँ और आके बस ऐसे ही चुपचाप बैठी हूँ। और जाने से पहले मैं घर के मंदिर में थोड़ा सा पूजा करके गई थी, पूरा पूजा नहीं की थी, लेकिन अभी पीहू के पापा आने वाले हैं तो उनके साथ भी बैठ के पूजा पाठ वगैरह करूँगी, क्योंकि आज शाम की आरती वगैरह हम दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ ही होती है। कोशिश करती हूँ कि उनके साथ ही बैठ के कर लूँ। तो यहाँ पे कुछ अपना पूजा पाठ कर रही थी, तब तक ये भी नहा धो के आ गए हैं, मंदिर में बैठ गए हैं। तो अब हम दोनों लोग मिल के शाम वाली शंकर जी की आरती, दुर्गा जी की आरती, गणेश जी की आरती, बजरंगबली की आरती, सबकी आरती वगैरह कर लेंगे। उसके बाद से फिर यहाँ पे देखिए क्या कर रही हूँ, ये जो अपना सीधा वगैरह रखी थी उसको छुआ जाता है। पहले ही मैं आप सबको बता दी हूँ कि कैसे छुआ जाता है। तो यहाँ पे श्रृंगार का जितना सामान है एक एक सामान को उठा के प्रणाम करके अपने सर से जो आंचल रखा जाता है उसी से। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही किया जाता है, मेरी सासू माँ जैसे करती हैं वैसे मैं भी कर लेती हूँ। हमेशा ससुराल के ही रीति रिवाज निभानी चाहिए। तो यहाँ पे पीछे देखिए मम्मी भी आई हैं किसी काम से। तो यहाँ पे जो मम्मी जी ने मतलब कि मेरी सासू माँ ने साड़ी दिया था उसे खोल के और अच्छे से दिखा रही थी। और अब अच्छे से प्रणाम करके और इसको रख दूँगी छू के। और ये जितनी भी छूने वाली चीज़ें हैं ये सब पंडित जी को दे दिया जाएगा, तो कल इवनिंग में ले जाके दे दूँगी मैं। और उसके बाद पीहू के पापा का पैर छू ले रही हूँ, क्योंकि हर तीज के दिन मैं उनका पैर छूती हूँ। और जब भी पैर छूती हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है, बोलते हैं कि आज के दिन मेरा भाव बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ निपट चुका है फ्रेंड्स, और मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग ये व्रत अब मैं तोड़ने जा रही हूँ। मॉर्निंग में जो पानी पिया जाता है, तो यहाँ पे नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और यहाँ पे मैं वो वाली साड़ी पहनी हूँ जो मेरी सासू माँ ने दिया था। और एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इतनी बड़ी गलती मैंने की है कि साड़ी की स्टिकर तक नहीं हटाई है, और ऐसे ही बस पहन ली हूँ। और पीहू भी सो के उठ के आ गई है, और आते ही मुझ पकड़ के ऐसे लिपट जाते हैं बच्चे मेरे कभी कभी। तो अब मैं व्रत तोड़ने जा रही हूँ। तो व्रत तोड़ने से पहले हमारे यहाँ ये होता है कि साड़ी के आंचल में चावल का जो सत्तू होता है उसमें घी चीनी वगैरह मिला के रख लेते हैं हम लोग पहले से ही। तो उसे आंचल में रख लेते हैं, कुछ फल रख लेते हैं। तो फल में केला है, सेब है, खीरा है, और इसे रख के माथे से प्रणाम करके और वहीं बैठ के खा लेते हैं। और खाने के बाद पानी वगैरह पी लेते हैं। तो इस तरह से व्रत तोड़ दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे गुनगुना पानी पी रही हूँ, और उधर मेरी मम्मी पकौड़े वगैरह बना के रेडी रखी हैं। तो इस बार तीज का त्यौहार बहुत अच्छे से निपट गया, कम भाग दौड़ करनी पड़ी मुझे तो यहाँ पे सीधा पल्लू करके मैं आई हूँ। और आप सब लोग कमेंट करके बताना कि सीधे पल्लू में मैं कैसे दिख रही हूँ। फर्स्ट टाइम आपको दिख रही हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मॉर्निंग में कैसी दिख रही हूँ, इवनिंग में कैसी दिखी थी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।